जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो सीरीज में। नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया, 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में होगा महा आंदोलन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लेकर के आई है, इसका अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मनजीत सिंह पटेल ने, जो कि नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को। अगर उससे पहले ये इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके बाद 30 सितंबर को जंतर मंतर पर यूपीएस और एनपीएस के विरोध में महा आंदोलन की तैयारी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वे कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक निवृत्ति से चला जाता था तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। मतलब अगर कोई कर्मचारी 45 की उम्र में वीआरएस चला जाता है तो उसको पेंशन के लिए 15 साल का इंतजार करना होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया, 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महा आंदोलन होगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। कई सरकारी संगठन ऐसे भी हैं जो यूपीएस का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में अगर कर्मचारी के हितों की बात नहीं हुई तो दोबारा से ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलन की जाएगी। मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक इस संबंध में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस आंदोलन में ओपीएस के अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल रहेगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से ओपीएस बहाली के लिए और एनपीएस यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान किया था। अब उन्होंने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। केंद्र एवं राज्य के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो उनके खिलाफ ज़्यादा कर्मचारी संगठन हैं। पीएम की बैठक में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कह चुके हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। कई मुद्दों पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर होंगी। इस बीच ओपीएस की मांग जारी रहेगी। कुछ दिनों बाद कॉन्फेडरेशन की बैठक होगी। उसके उपरांत जेसीएम की बैठक बुलाई जाएगी। अगली कड़ी में सरकार से बातचीत करेंगे। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि पीएम की बैठक से पहले हमारा स्टैंड क्लियर था। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली ही चाहिए। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यूपीएस तो कतई मंजूर ही नहीं है। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं, ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन एनएमओपीएस के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा। भले ही महाराष्ट्र सरकार यूपीएस लागू करने की बात कह रही है, लेकिन कर्मचारियों को ये इसकी मंजूर नहीं है। ओपीएस के लिए 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन
राज्य महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहां मौजूद कर्मचारी ओपीएस लागू करने के लिए शपथ लेंगे। उस आयोजन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस पर उनकी राय या स्टैंड पूछे जाएंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के अध्यक्ष वितेश खांडेकर के नेतृत्व में शिरडी का महानिधि अधिवेशन होगा। तो साथियों, यह काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक तो 30 सितंबर तक इस यूपीएस का गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट अगर नहीं देती है तो इसके लिए धरना प्रदर्शन होगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और तीसरा वहीं 15 सितंबर को महाराष्ट्र के जूनी महासभा ने शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य महाधिवेशन का आयोजन करने की घोषणा की है। तो इस तरह से आज के बुलेटिन में आपने जाना पुरानी पेंशन के लेकर के 3 अहम स्टेप जो इस महीने लिए जाने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।